नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, जैसा कि हमने आज सुबह ही बताया था कि तहसीलदार कोर्ट से अनुराग यादव को मामले को लेकर के फैसला आने वाला है, आदेश आने वाला है तहसीलदार कोर्ट से। तो वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। हालांकि लेट हुआ, 4 बजे के आसपास आने वाला था, लेकिन इस समय लगभग 6 बज रहे हैं। 6 बजे के आसपास तहसीलदार कोर्ट से जो आदेश था वो टाइप होकर के अब बाहर आ गया है। अब आदेश जो आया है वो सुनेंगे तो आप खुशियों से झूम उठेंगे, क्योंकि हर कोई ये चाहता था कि जिसने अनुराग यादव की तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या की है उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, तो उसका घर जो है गिरना चाहिए। और साथ ही अदालत से आप लोग ये मांग कर रहे थे कि अनुराग यादव के जो हत्यारोपी हैं, लालता हैं, रमेश हैं, जो भी उनके परिवार के लोग इसमें शामिल थे, उनको फांसी की सज़ा दी जाए, उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी जाए। तो इस खबर को हमने पहले ही बता दिया था कि अधिवक्ता ने बताया कि 2025 लास्ट में या 2026 में के शुरुआती महीने यानी कि जनवरी और फरवरी के बीच इन लोगों को सज़ा हो जाएगी कि मामला जो है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चल रहा है। तो ऐसे में अनुराग यादव के मामले में लेकर जो तहसीलदार कोर्ट से एक फैसला आया है वो बेहद ही शानदार फैसला रहा है। अनुराग यादव के परिवार के पक्ष में वो फैसला आया है, जिसमें तहसीलदार साहब ने साफ तौर से लिखा है कि तत्काल प्रभाव से लालता अपना मकान वहाँ से हटाए। बेदखल का जो आदेश होता है वो बेदखली का आदेश तहसीलदार साहब ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कर दिया है। साथ ही 76,950 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये एक बड़ा आदेश तहसीलदार कोर्ट से निकल करके आया है। अधिवक्ता सत्यवीर सिंह देर रात तक वहाँ पे, देर शाम तक वहाँ पे रुके रहे और आदेश का इंतजार करते रहे। और आपकी जानते हैं कि आज कंडोलेंस हो गया था, आज कोई कोर्ट चली नहीं थी, लेकिन तहसीलदार साहब ने कहा था कि आज आदेश जो है इस अनुराग यादव केस को लेकर के आज आदेश करेंगे। और आदेश करके उन्होंने एक बड़ा आदेश कर दिया है। जो तमाम जो उनके ऊपर आरोप लग रहे थे तहसीलदार को लेकर के, तहसीलदार साहब पैसा लिए हैं, तहसीलदार साहब लालता के हाथों बिके हुए हैं, तहसीलदार साहब कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव में तहसीलदार साहब दिखाई दे रहे थे। हालांकि उन्होंने जो तहसीलदार साहब ने आज जो शानदार फैसला दिया है, ये तहसीलदार साहब ने साबित कर दिया है कि जो उनके ऊपर लोग आरोप लगा रहे थे, तहसीलदार को लेकर के जो लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि इस तरह की अनाप बनाप की जो चीज़ें चल रही थी, उस पर सभी चीज़ों पर तहसीलदार साहब ने विराम लगाया है। और वो साफ तौर से उन्होंने जो आदेश किया है, ऐसा आदेश हमने पहली बार देखा है कि कोई तहसीलदार अपने कलम से इस तरह से बड़ा आदेश कर दे। उन्होंने अपने साफ शब्दों में लिखा है कि लालता और लालमोहन और राजकुमार अपने द्वारा जो उन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है उसको तत्काल प्रभाव से उस पर से हटाएं, उसको अपने कब्जा बेदखल करके कब्जा हटाते हुए ज़मीन को खाली कर दे। अन्यथा की स्थिति में तहसीलदार साहब के द्वारा बुलडोजर से उस मकान के उनके कब्जे को हटाया जाएगा, तो उसका हर्जाना भी लालता के परिवार को ही भरना होगा। एक बहुत ही शानदार जो तहसीलदार साहब ने जो आदेश दिया है, इस आदेश को सुनकर के हर कोई खुश है, हर कोई इस ऐसे ही आदेश की कामना कर रहा था। ऐसे ही आदेश के लिए तमाम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि आदेश आवे, लालता का मकान गिराया जाए। तो एक बड़ा आदेश निकल करके तहसीलदार कोर्ट से आ गया है, जो कि एक लंबी लड़ाई, 11 महीने की लड़ाई, लगभग देखा जाए तो 1 साल की लड़ाई हो गई थी। अगर हम बात कर ले, अभी आज 24 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर की अनुराग यादव की हत्या हुई थी, तो लगभग 1 साल तो हुआ, लेकिन एक शानदार आदेश से हर कोई बहुत प्रसन्न है। आज अनुराग यादव के परिवार के आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो जो जख्म लालता के परिवार ने, लालता ने दिया है, वो जख्म को भरा नहीं जा सकता। लेकिन ये आदेश कहीं न कहीं उस जख्म पे मरहम का काम कर रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं अधिवक्ता सत्यवीर सिंह जी आदेश को लेकर के? क्या उनके आंखों में जो खुशियां दिखाई दे रही हैं, एक अधिवक्ता के एक केस को लेकर के इतनी खुशियां आप किसी के अंदर नहीं देखते होंगे, क्योंकि अधिवक्ता हर केस को एक केस की तरह ट्रीटमेंट करता है और फिर अगले केस पे बढ़ जाता है। लेकिन सत्यवीर सिंह जो अधिवक्ता है, इन्होंने 1 रुपया फीस नहीं लिया, निःशुल्क अगर कहा जाए, निःशुल्क इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे। और कहीं न कहीं जिस तरह से उन्होंने पिछली बहस में जोरदार बहस किया था, उसका ये असर था। और उसी बहस पर उनको ये विश्वास था कि अनुराग यादव केस में जो है फैसला आएगा आएगा आएगा, और यही फैसला आएगा कि लालता के मकान पर बुलडोजर चलेगा, लालता को उस ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। तो लालता फिलहाल उस ज़मीन से बेदखल तहसीलदार कोर्ट से हो गए हैं, और लालता अपने मकान को तत्काल प्रभाव से हटावें, यानी कि आज हटा लें या कल हटा लें या परसों हटा लें। अगर अपनी ज़मीन पर नहीं हटाते हैं तो प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलेगा तो उनका जो बचा खुचा घर होगा उसको भी प्रशासन गिराएगा और उनसे हर्जाना भी वसूलेगा। क्या कुछ कहना है अधिवक्ता सत्यवीर सिंह का, आप भी सुनिए। लगाइएगा, उल्टा सीधा मत करिएगा। सब्बल हत्याकांड में क्या फैसला आया है? वकील साहब, चर्चित अनुराग यादव हत्याकांड का लगभग क्या फैसला आया है? क्या आया है? देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले 1 सालों से लगातार
अनुराग के परिवार के लोग, गांव के लोग, आप सभी मीडिया के साथी जिस प्रयास में थे कि एक ऐसे नौजवान का जो इस देश का एक भविष्य था, ताइक्वांडो खिलाड़ी, उसकी गला काटकर दीपावली के एक दिन पहले हत्या कर दी गई। हम सभी लोग उसको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। आज मुझे खुशी इस बात की है कि उस नौजवान को आज जो मुकदमा तहसीलदार कोर्ट में चल रहा था कि जो बंजर खाते पे बना हुआ मकान है उसको बेदखल करने का धारा 67A का 6 पन्ने का आज जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वह जो बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ मकान है उसको तत्काल प्रभाव से अभी बेदखल किया जाता है। मतलब वह जो मकान बना है वह मकान को गिराने का आदेश आज तहसीलदार के न्यायालय से हो गया। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी मीडिया के साथियों का, गांव के लोगों का, कि आप सब लोगों के प्रयास की वजह से आज एक ऐसे नौजवान को न्याय मिल पाया जिसका बाप बुढ़ापे में रोते रोते उसकी आँखों की रोशनी चली गई। उस माँ को जो रोती है उसके सामने कोई दिखता नहीं है। ऐसे परिवार को जो आज न्याय मिला है, मैं तहसीलदार साहब को और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आज बेदखली का आदेश वहां पर हो गया है। कब तक इसको बुलडोजर चल जाएगा उनके मकान पे? मैं आप सबको निश्चित रूप से मैंने पहले ही बताया कि जो आदेश आया है उसमें लिखा तत्काल प्रभाव से। वो हो सकता है आज रात को ही गिरा दें, या कल भी गिरा सकते हैं, या परसों भी गिरा सकते हैं। यह प्रशासन के ऊपर है कि वह उस मकान को कब गिराएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो भी अपराधी है, अगर अपराध करके वो सोचता है कि हम बच जाएंगे, तो ये नज़ीर है, ये संदेश है उसके लिए कि अगर आप अपराध करोगे तो आप कानून के ऊपर नहीं हो, आपको कानून के डंडे के नीचे आना पड़ेगा और आपको भुगतना पड़ेगा। यह जो आज आदेश आया है वह अनुराग को श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से। मैं धन्यवाद देता हूं सरकारी अधिवक्ता को, मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी अधिवक्ता साथियों का जिन्होंने मजबूती के साथ। मुझे याद है कि जब कोर्ट में फाइलें लगती थी तो सारे अधिवक्ता कहते थे कि पहले अनुराग की फ़ाइल को सुन लीजिए। तो इस तरह से अधिवक्ताओं ने भी इसमें पूरा समर्थन दिया है। मैं सरकारी अधिवक्ता को और जो हमारे सीनियर हैं दीपक सिंह जी, जो भी और भी लोग हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। मैं तहसीलदार को भी धन्यवाद देता हूं और मैं आप मीडिया साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं। लड़ाई में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा के बाद ये फैसला आया है? मुझे लगता है एक साल लगातार इसमें तारीख पे तारीख पड़ रही थी और मैं 2-3 महीने से मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ। मुझे अनुराग के पिताजी ने निवेदन किया कि सत्यवीर जी आप इस मुकदमे को देखिए, और मुझे खुशी इस बात की है कि जब से मैं इस मुकदमे में आया हूँ इसमें बड़ा पेच पड़ा। इसमें क्या हुआ कि जब इसमें रिपोर्ट्स आती थी तो इसमें आता था कि मिलजुमला नंबर है, तो मिलजुमला नंबर की वजह से इसकी सुनवाई नहीं हो पाती थी। बार बार यहाँ से रिपोर्ट मांगी जाती थी कि आप रिपोर्ट भेजिए, तो जो आरआई की रिपोर्ट आती थी वो आती थी मिलजुमला नंबर। लेकिन हम लोगों ने एक और तरीके से अपर जिलाधिकारी भू एवं राजस्व के न्यायालय में ग्राम प्रधान की तरफ से एक वाद दाखिल कराया 30-2 जिसको बोलते हैं, उसमें उसके बाद उसकी रिपोर्ट गई, उसको एसईओ एसओसी के यहाँ से वो जाके फिर ट्रेसर के यहाँ गई, ट्रेसर के यहाँ रिपोर्ट लग के आई और उसका नंबर जो है उस नंबर को 932 को क ख ग में अलग किया गया और उसके बाद फिर वापस ये तहसीलदार साहब ने उसको मंगवाया, उसकी रिपोर्ट को आख्या मंगवाई और आख्या में फिर आरआई ने रिपोर्ट दिया कि कर जो नंबर है वो बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ एक अवैध मकान है जिसके मालिक हैं लालता। उस मकान को फिर से इनके अधिवक्ताओं ने उस पर आपत्ति लगाई, उस पर बहस हुई। उसके बाद तहसीलदार महोदय के न्यायालय से एक आदेश आया, वो आदेश आया कि वो मकान बंजर खाते की भूमि पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा है, अतिक्रमण है, उसको तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश आज अभी उनके न्यायालय से हमें प्राप्त हुआ है। इस फैसले तक आने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैं बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब उसको हम आपके चैनल के माध्यम से नहीं कर पा रहे हैं। प्रयास रहेगा वो प्रतिपक्षी कहीं जाके जो ये आदेश आया है, प्रतिपक्षी अपील कर सकते जो ये वो करेंगे, ऊपर जाएंगे, लेकिन 6 पन्ने का जो आदेश आया है यह सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे
तो भी नहीं होगा। ये एक ऐसा आदेश है और इतनी तार्किक आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो उस मकान को गिरने से नहीं रोक पाएंगे। अच्छा, अगला जो है क्या नोटिस चस्पा की जाएगी, क्या प्रक्रिया है? नहीं, नोटिस चस्पा करने का कोई आदेश नहीं है, क्योंकि आदेश में लिखा गया सीधे सीधे लिखा गया है कि आज से अभी से उस मकान को बेदखली का आदेश पारित किया जाता है। अब उसमें इस तरह का कोई नोटिस और उसकी नौबत अभी नहीं आएगी। अनुराग के परिजनों को क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखो, इसमें जुर्माना भी लगाया है, 76,605 रुपये का जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया गया है। अनुराग के परिजनों को मैं ये निवेदन करता हूँ कि अनुराग तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन अनुराग का परिवार इतना खुशनसीब है कि आप जैसे बहुत सारे पत्रकार अनुराग के साथ खड़े हैं, हमारे जैसे बहुत सारे अधिवक्ता अनुराग के साथ खड़े हैं। अनुराग के माँ के और बाप के आंसू तो हम थोड़ा बहुत दर्द को कम कर सकते हैं, लेकिन हम अनुराग को वापस नहीं ला सकते। ये जो आदेश है ये अनुराग को श्रद्धांजलि है और उन अपराधियों को सबक है कि अगर आप अपराध करोगे तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। जुर्माना क्या है, मतलब गिराने का? नहीं, उनको जुर्माना जमा करना पड़ेगा न्यायालय में आके। अच्छा, हाँ, उनको न्यायालय में आके 76,605 रुपये उनको आके यहाँ जमा करना पड़ेगा। उसका जमीन का उपयोग किए हैं और गिराने के पैसे? नहीं, वो चूँकि उन्होंने जो गलत काम किया है वो जुर्माना है, वो सरकारी खाते में जाए, सरकारी जो अकाउंट है बैंक, हाँ उसमें जाए, सरकारी कोष में जाएगा वो।